बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ, एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ जी। जस्टिस इस्तीफों पर इस्तीफे आई जा रहे हैं। जस्टिस साहिबान की जानिब से अदालत उज़्मा से एक और बड़ा इस्तीफा सामने आ गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। किन वजूहात की बिना पर उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या वजह बनी कि अचानक से उन्होंने जस्टिस मज़ार अली अकबर के बाद ही अपना इस्तीफा दे दिया है? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं? कौन से अब नए चीफ जस्टिस आने वाले दौर में होंगे और उसके बाद फिर अब ये जो सीट है वो किसको मिलने वाली है, और साथ ही साथ किन वजूहात की बिना पर इन्होंने इस्तीफा दिया है और वजह क्या बनी, सबसे बड़ा सवाल ये है। आज हम अपने व्लॉग में ये सब चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको मेरा व्लॉग पूरा देखना होगा। सबसे पहले हमें बात करने से पहले हमें ये इस चीज का पता होना चाहिए कि जस्टिस एजाजुल एहसन कौन थे और ये किस नंबर पर आते थे और इन्हें इस्तीफा क्यों दिया और किन वजूहात की बिना पर दिया। इससे पहले जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफा क्यों दिया था, उन्होंने किन वजूहात पर की बिना पर दिया था, वो कौन से नंबर पर थे। अब आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे जो अक्टूबर में डेट आने वाली है, और फिर साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब ये जो सारी जो क्राइसिस एक डेवलप हो चुका है, ये किस तरह से इसका जो खला है वो पूरा होगा, किस तरह से ये सारी चीज़ें आगे टर्न आउट करेंगी और किस तरह जो आए रोज डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब नए इस्तीफे भी आने की बाज़गश्त है। तो कौन कौन अब इस्तीफा देने जा रहा है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है और उन्होंने ये बात की है अपने इस्तीफे के मतन में, उन्होंने ये बात की है कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मैं अपने ओहदे पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम करना मेरे लिए बाइसे एजाज भी था। अब जो उन्होंने अपने इस्तीफे के मतन में कुछ बातें की हैं वो कुछ इस तरह उन्होंने की हैं कि मैं आर्टिकल 206 की शिक 1 के तहत फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और जो है मैं अब अपना काम मजीद जारी नहीं रख सकता। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से नंबर पर आते थे। सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट है जिसमें सीनियर तरीन जजेस होते हैं उनमें ये थर्ड नंबर पर आते थे, ये सीनियर तरीन जज थे थर्ड नंबर पर, ठीक है। और मौजूदा जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बाद इनका नंबर आना था अक्टूबर में। अक्टूबर में इन्होंने जो है वो इस सीट पर बराजमान होना था, उनको सीट मिलनी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन और फिर उसके बाद अगस्त 2025 को जाकर इन्होंने रिटायर हो जाना था। लेकिन खैर वहां तक तो नौबत गई ही नहीं कि रिटायरमेंट होती। अपनी सीट संभालने से पहले ही जब कुछ मंथ रह गए थे इनको ये ओहदा मिलने में, उससे पहले ये मुस्ताफी हो गए हैं और अक्टूबर में जाकर इनको ये जगह जगह मिलनी थी। लेकिन अब हमने देखना है कि अब इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, और दूसरी बात ये कि अब आने वाले चीफ जस्टिस कौन होंगे। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं, मार्च में उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अब अगले जो आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बाद, कि चूंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दे दिया है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। खैर अब हम बात करते हैं कि मुजाहिद अली अकबर नकवी ने एक रोज पहले इस्तीफा दिया है, वो मुस्ताफी हुए थे। खैर अब तो वो साबिक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए हैं। जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी जो है वो अब साबिक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो सदर मुमलिकत को अपना इस्तीफा भिजवाया था फिर उसके बाद उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया। और मैंने इसके ऊपर बड़ा इन डिटेल व्लॉग भी किया था जिसमें मैंने ये भी कहा था कि जो उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उनके इस्तीफे में बड़ी गलती ये थी कि 2023 लिखा हुआ था और फिर उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि वो बाय मिस्टेक हो गया तो मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाए। खैर अब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जब इस्तीफा दिया था तो जब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस है वो ज़ेर समाअत भी है, उसके ऊपर जब इजलास भी हो रहे थे तो जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो इस इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे। और जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे, पहले एक किया गया फिर दूसरा किया गया, तो उस पर भी जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तिलाफ किया था। उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो कार्रवाई की जा रही है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ये गैर ज़रूरी है, इसके ऊपर गौर व फिक्र भी नहीं किया गया और इस तरह से ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और वापस लेने का मुतालबा किया था कि शो कोज नोटिस जो है वो वापस ले लिया जाए। तो फिर अब एकदम से अगले ही रोज जो है वो साथ ही दूसरा इस्तीफा आ जाना, ये बड़ी तशवीशनाक बात है और बहुत से सवालात जो है अब जन्म ले रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि अब कुछ मंथ रह गए थे जिनके
सीट संभालने में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बराजमान होने के इतने जल्दी और इतने आगे आकर, और फिर उसके बाद इतने मंथ्स पहले, थोड़े से मंथ पहले जो है वो, जब थोड़ा सा टाइम रह जाता होता है मंजिल तक पहुंचने में, तो वो फिर इंसान जब अपनी मंजिल से पीछे हट जाता है तो वो बड़ी एक दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि एकदम से क्या वजूहात बनी और किस वजह के बिना पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खैर, बड़ी ये तशवीशनाक बात है। अब बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। तो अब हमने ये बताना है कि जिस तरह अब इस्तीफे पर इस्तीफे आई जा रहे हैं, तो फिर आने वाले दिनों में भी इस्तीफे आ सकते हैं या फिर नहीं। आपको याद होगा कि जब एक जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर 2023 को 9 जो मई के जो वाकयात थे उनमें जो लोग शामिल थे उनका फौजी ट्रायल जो था, 5 रुकनी बेंच ने जो फौजी ट्रायल, जो मुल्जिमान का जो फौजी ट्रायल था उसमें अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया था। वो जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा था और उन्होंने कलअदम करार दे दिया था, और उसमें बाकी जो जजेस थे वो भी शामिल थे। तो अब बड़ी ये बाज़ सुनाई दी जा रही है कि हो सकता है, माइट बी, कि इन आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर के बाज़ भी इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट से आ जाएं। अब देखना ये है कि क्या सूरत हाल बनती है और किस तरह। लेकिन अब बहुत से सवालात हैं, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो थे वो तकरीबन हर अहम मुकदमे में, हर अहम मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच में वो शामिल रहे हैं हमेशा, चाहे वो कोई भी हो। और माजी में जो हमने देखा है कि कुछ जो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी पार्टीज हैं, लाइक नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIP, उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की है जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर भी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर भी। खैर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो इस्तीफ़ा देने की वजह है वो तो किसी हद तक समझ आती है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, शोकॉज़ नोटिस जारी किए जा रहे थे कि उनकी इतने असासे हैं और कीमतें, कितनी उनकी कीमत है और उन्होंने वो ज़ाहिर नहीं की, या फिर जो भी व्हाटएवर। तो वो एक माइंड में एक डॉट क्लिक होता है कि ठीक है, वो उस बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन अभी तक ये वजह सामने नहीं आ रही और ये डॉट्स मैच नहीं हो रहे कि क्या वजह बनी कि इतने करीब आकर जब उनको सीट मिलनी थी तो उन्होंने एकदम से इस्तीफ़ा दे दिया। और खैर, जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, वो उनके ऊपर जब शोकॉज़ नोटिसेस उनको जारी हो रहे थे तो उन पर भी उन्होंने काफ़ी इख्तिलाफ़ किया था और कहा था कि इस तरह नहीं होना चाहिए, शोकॉज़ नोटिस वापस लेना चाहिए। अब जी, जो अब क्या आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि नए इस्तीफे भी आ सकते हैं अदालत उज़्मा से, और फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। उससे पहले इस तरह की सूरत हाल डेवलप होना काफ़ी ये जो है ना वो क्राइसिस का बायस बनता है, क्राइसिस जन्म लेते हैं। और हमारे मुल्क में एक जो है वो पहले से ही इतना क्राइसिस का शिकार है, मईशत के हवाले से भी, और दीगर बहुत से चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस इस्तीफे की हमें वजह समझ नहीं आ रही और किस तरह ये डॉट क्लिक होते हैं ये भी समझ नहीं आ रही। लेकिन आने वाले दिनों में ये वजूहात भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी कि इतना करीब टेन्योर था उनका और फिर आकर एकदम से रिजाइन कर देना, ये बात थोड़ी सी समझ से बाहर है। और दूसरा ये कि अब आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद वो होंगे जी जस्टिस मंसूर अली शाह, हमारे जो हैं वो नए आने वाले अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो ये आज की डेवलपमेंट थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।